को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कितनी अद्भुत बारात थी महादेव का। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला ही है। ऐसी अद्भुत बारात महादेव जी का चलने लगा। महादेव मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव बहुत भोले हैं। वे सबके ऊपर एक प्रकार स्नेह करते हैं, चाहे देव हो, राक्षस हो, मानव हो, सबके ऊपर, सबके लिए वो समान भाव से ही स्नेह करते हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण देख अगणित कौगन। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। शिव जी के बारात में कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कृपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिन पाए। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, महादेव जी के बारात में चले जा रहे हैं। वे सब अपने मन में मौज मस्ती से चले जा रहे हैं महादेव भूत भावन के बारात में। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जा रहे थे। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हेमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे
जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। क्योंकि माता पार्वती हिमाचल पर्वत जो है, जहाँ विंध्यवासिनी इस समय है निवास करती हैं, वो हिमाचल पर्वत अपने सभी जितने भी पर्वत थे, नदी थे, तालाब थे, सभी को निमंत्रण पठाया। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुह नाच लगेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते गए। जितने पर्वतराज को, जितनी नदियों को और जितने समुद्र को हिमाचल जी ने जो निमंत्रण भेजाया था, सभी अपने पत्नियों के साथ माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव के विवाह में वहाँ उपस्थित हुए। प्रथम ही गिरि बहु गृह सौराई, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची ने पुनाई, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणताय, अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि, वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहहि। नगर की जो शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं माता जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। जहाँ जगत जननी माता जगदम्बा स्वयं अवतरित हुई हैं, ऐसी जगह क्या किसी चीज की कमी हो सकती है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। हो दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर बरु शोभा दिखाई। करी बनाव सजबाहन नाना, चले लेन सादर यगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई।
अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। उन महादेव देवों की देव महादेव की बारात जब दरवाजे पर आ गई तो जितने घराती थे और विंध्याचल जी थे वे सभी माला और विभिन्न प्रकार की आरतियां थाली में सजाकर उन बारातियों का स्वागत करने के लिए बढ़ चले। हिय हर से सुर से निहारी हरि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब में मन प्रसन्न हुआ और विष्णु भगवान को तो देखकर बहुत ही सुखी हुए। जो घराती थे दो विंध्याचल जी थे, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो तुलसीदास वर्णन किए ही थे कि महादेव भूत भावन, कोई एक आंख, किसी के एक पैर, किसी के चार आंख तो किसी के एक ही आंख, किसी के एक पैर, किसी कोई बहुत मोटा तो कोई बहुत पतला। भूतों को साथ लेकर महादेव अपने बारातियों के साथ आए और उनको जब देखे, शिव जी के दल को जब सभी लोग देखे तो उनके सब वाहन जिस पर बैठकर वो उनके स्वागत करने आए थे, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि सभी लोग देखकर महादेव का जो बारात है, महादेव जी को देखकर सभी भाग चले डर कर। धरी धीरजु तह रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता कहीं बचन भय कंपित गाता। तुलसीदास लिखते हैं कि कुछ बड़ी उम्र के जो समझदार लोग थे, जो धीरज धरकर वहां डटे रहे उन बारातियों के स्वागत में। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग गए। जैसे पहले गांव में बारात आती है तो पहले सबसे पहले जब बाजा गाजा आता है तो लड़के ही आगे जाते हैं। तो लड़के जो वहां बारात देखने गए वो तो अपना जान बचाकर भाग चले वहां से। जो बड़े समझदार और ज्ञानी पुरुष थे वे वहां डटे रहे। घर पहुंचने पर जब उन बच्चों से उनके माता पिता पूछे तब वह भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं काह कहीं जाई न बाता जम कर धार कई धौ बरियाता। बरु बौरा बसह असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। क्या कहें, वो बच्चे जो बारात देखकर भाग कर आए थे तो उनके माता पिता ने पूछा कि भाई क्यों कांप रहे हो, कहां से भाग कर आए हो। तो वो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं कही जाती उन बच्चों से, क्या कहें बेचारे। वो कहते हैं यह बारात है या यमराज की सेना आई है। दूल्हा पागल लग रहा है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। महादेव जी राख लपेटे थे, मुंडमाला दिए थे, बैल पर बैठे हुए थे, सांपों की माला थी उनकी। भूत राक्षस दैत सब उनके बाराती थे। उनको देखकर बच्चे कांपने लगे। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही।
देखी ही सो उमा विबाहु घर घर बात असिलर कन कहीं। वह बच्चे कहते हैं कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हुए हैं, वह नंग धड़ंग जटाधारी और भयंकर है। महादेव का ये बच्चे वर्णन कर रहे हैं देखकर अपने माता पिता से। उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पूरे हैं। मतलब इतना भयंकर उनको लग रहा था कि अब जान नहीं बचने वाला है। उसके बड़े ही पूरे होंगे कि जो बच गए, और वही पार्वती का विवाह भी देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। अब ये बात हिमाचल पर्वत के पूरे राज्य में फैल गई। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। हे महेश्वर, शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत तरह से अपने बच्चों को समझाया कि तुम निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। वह देवों के देव महादेव हैं, जिनका नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। आप डरो नहीं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लय गवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिया आए। जो बारातियों के स्वागत में, जैसे अभी भी लोग बारात आता है तो स्वागत में जाते हैं, उसी तरह जब देवादिदेव महादेव का बारात आया तो जो उनको बारात लेने गए थे वो बारात का स्वागत किए और उनको लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की जो माता है ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उन्नतम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेख रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। माता मैना जी जो है, माता पार्वती जी की जो माता है, जब थाल में आरती सजा कर लेकर आई, जो सोने की थाल उनके हाथ में शोभित थी, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ खुशी होकर शिव जी का परछन करने, जैसे अभी भी परछन होता है, द्वार पूजा होता है, उसी तरह मैना जी ने जो है शिव जी का परछन करने के लिए चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि स्त्रियां जब विवाह में जाती हैं तो सबसे पहले जो है वह दूल्हे को ही देखती हैं। सबका जो ध्यान रहता है वह दूल्हे की ही तरफ रहता है। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैं न हृदय भयउ दुख भारी, लिनि बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं। जो महिलाएं गई थी शिव जी का आरती करने के लिए, परछन करने के लिए माँ मैना जी के साथ, वह डर के मारे अपने घर में घुस गए, वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया
अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप वस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। देखिए महादेव जी की क्या लीला है, कैसी लीला रचते हैं महादेव जी। और अत्यंत स्नेह में गोद में अपने पुत्री माता पार्वती को बैठाकर मैना कह रही हैं कि अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर मैना जी कहती हैं कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस किन्न बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सूरत रूहि, सो बर बस बबुरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परौ। घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत, विबाहु न हो करो। मैना जी कहती हैं कि जिस विधाता ने तुमको ये सुंदर रूप दिया है, सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में कैसे लग गया है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मां मैना बहुत दुखी हुई शिव जी की ये लीला देखकर। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरनार। करि बिलाप रोदत बदती, सुतासने हूँ सभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रही, रोती रही, रोती और कहती थी, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। आस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे बरहि लागित पुकीन्हा। मैना जी कहती हैं क्योंकि नारद जी ने ही यह भविष्यवाणी की थी कि मैना जी से कि पार्वती माँ का दूल्हा कैसा होगा, उन्हीं ने ही भविष्यवाणी की थी। तो वही कहती हैं मैना जी कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर ही उजाड़ दिया। मेरी ऐसी सुंदर सुकुमारी पुत्री को ऐसा बावला वर खोज दिया। जिन्होंने पार्वती जी को भी उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया, तपस्या किया। शिव जी की लीला अपरंपार है। देवाधिदेव महादेव अपनी लीला कर रहे हैं और सभी लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव के पीरा।
माता मैना कहती हैं नारद जी के लिए, क्योंकि माता मैना जी के मन में बड़ा दुख हुआ। जब प्रभु जी की ऐसी लीला वो देखी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ, विषाद हुआ कि मैंने नारद जी का ऐसा क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। ऐसी भविष्यवाणी की और उसके ऊपर माता पार्वती जी को तप करने के लिए भी भेज दिए। मैं सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनका धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। नारद जी के बारे में कह रही हैं कि उनका अपना कोई न परिवार है, न धन है, कुछ नहीं है, तो वो क्या जाने दूसरे की परिवार, उनकी पुत्री के बारे में। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो नटरई जो रचई विधाता। माता मैना जी को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली कि हे माँ, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच में मत पड़ो। बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत दुखी मत हो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोष लगाई काहू। तुम हसन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता पार्वती जी कहती हैं कि जो मेरे भाग्य में है, अगर मेरे भाग्य में यही बावला पति ही लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। माता पार्वती जी कहती हैं अपनी मां से कि हे माता, कलंक मत लो, आप अपने ऊपर मत कलंक लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है, अपने भाग्य में रोने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि अवसर नारद सहित, अरुरिख सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए।
दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। ये महादेव जी की लीला। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की कोई साधारण कन्या नहीं है जिसके लिए